खुदा यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने गुजरे तमाम हफ्ता में हमारी मदद और रहनुमाई की और आज हम सबको फिर यह फराहम किया ताकि हम खुदावंद के घर में आए और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। रूत की किताब इंसानी चुनाव के फैसलों से आरास्ता या मुज़य्यन किताब है। ये तमाम फैसले अपनी ज़ात और माहियत के एतबार से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। गुज़श्ता पैगाम में हमने अली मलक के बैत लहम से मुल्क मुआब जाने और उसके दोनों बेटों महलून और किलियून के मुआबी औरतों के साथ शादियां करने के फैसले की बाबत सीखा और फिर हमने इन बाप बेटों के फैसलों के पेश नज़र उनकी अमवात का भी जायजा लिया। रूत की किताब के पहले बाब की 6ठी आयत से लेकर 22वीं आयत तक हम नोमी, उर्फा और रूत के फैसलों की बाबत पढ़ते हैं, लेकिन आज की सुबह हम खुसूसन नोमी के एक इंतहाई अहम फैसले की बाबत खुदा का कलाम सीखेंगे और वो फैसला ये है कि नोमी मुल्के मुआब से अपने वतन यहूदा की सरजमीन में वापस आने का फैसला करती है। वाज़े रहे इस सारे हिस्सा में 6ठी आयत से लेकर 22वीं आयत तक लौटने के, वापस आने या जाने के जो अल्फाज हैं ये इंतहाई अहमियत के हामिल है और लौटने और वापस जाने के अल्फाज का बार बार तज़किरा किया गया है। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताना चाहता हूं, लौटने के लिए जो फेल या वर्ब इस्तेमाल हुआ है उसका तज़किरा तकरीबन 11 से 12 दफा 6ठी आयत से लेकर 22वीं आयत तक किया गया है। 5 दफा लौटने का तज़किरा रूत और उर्फा के मुल्के मुआब के हवाले से किया गया है, जबकि 6 दफा लौटने के अल्फाज का ताल्लुक जो है वो नोमी के मुल्के मुआब से बैत लहम जाने के तनाजुर में किया गया है। और याद रखें, अहद अतीक में लौटने के लिए मुस्तामल फेल जो है ये ना सिर्फ जस्मानी वापसी की तरफ इशारा करते हैं बल्कि ये रूहानी वापसी, रूहानी तब्दीली की तरफ भी इशारा करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नोमी ये फैसला कैसे लेती है। वो तो अपने शौहर के साथ, बेटों के साथ मुल्के मुआब में जाकर बस गई थी। अब वो कौन सी बातें थी, वो कौन से मुहर्रकात थे जिसने नोमी को तैयार कर दिया, मजबूर कर दिया कि वो इतना बड़ा फैसला तनहा ले और मुल्के मुआब को छोड़कर वो यहूदा की सरजमीन, वादा की हुई सरजमीन और बैत लहम में अपने लोगों के पास लौट जाए। आज की सुबह मैं 2 बुनियादी मुहर्रकात को
दो बुनियादी पहलुओं को आपके गोशगुजार करना चाहता हूं, जिसने अली मलक की बीवी नौमी को मजबूर कर दिया ताकि वो मुल्के मुआब को छोड़कर यहूदा की सरजमीन या अपने शहर बैत लहम को वापस चली जाए। पहला पहलू या पहला मुहर्रक जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जब आप 6ठी आयत से लेकर 22वीं आयत तक पढ़ेंगे तो पहला मुहर्रक जो है वो इलाही तंबीह का मुहर्रक है, डिवाइन डिसिप्लिन का मुहर्रक है। खुदा की सरजनश, खुदा की मार, खुदा की अदालत ने उसे मजबूर कर दिया है ताकि वो मुल्क मुआब को छोड़कर अपने वतन वापस लौट जाए। हो सकता है आप कहें कि इस हवाले के अंदर डिवाइन डिसिप्लिन का, डिवाइन जजमेंट का, खुदा की अदालत का, खुदा की तंबीह का बयान जो है वो कहाँ मिलता है। आप कैसे कह सकते हैं कि नौमी को खुदा के डिसिप्लिन ने, इलाही तंबीह ने मजबूर किया कि ये वो फैसला ले। तो इसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौमी के अपने अल्फाज 6ठी आयत से लेकर अगर 22वीं आयत तक आप गौर इन अल्फाज का जायजा लें तो मेरे अज़ीज़ों आपको इस बात का पता चलेगा कि वो इलाही तंबीह के पहलू का इकरार करती है और इस बात का इजहार करती है कि ये बात मेरे लिए इस चीज़ का मुहर्रक बनी है ताकि मैं मुल्के मुआब को छोड़कर मुल्के कनान या बैतलहम में चली जाऊं। आइए उन अल्फाज पर गौर करें जिसमें नौमी जो है वो इलाही तंबीह के पहलू का, खुदाई तरबियत के पहलू का इकरार करती है और इस बात को मानती है कि खुदावंद की तंबीह ने उसे तैयार किया है। अगर आप रूत की किताब के पहले बाब की अगर आप 13वीं आयत को पढ़ें तो आपको इस बात का इल्म होगा कि नौमी इस बात का इजहार करती है। वो अपनी दोनों बहुओं को कहती है, तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतजार करती और शौहर कर लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से दिलगीर हूं, इसलिए कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। वो क्यों मुल्क मुआब को छोड़कर बैत लहम की तरफ जाने के लिए तैयार हुई है? मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि इलाही सरजनश ने, इलाही तंबीह ने उसको तैयार कर दिया है और इसका वो अपनी जुबान से खुद इकरार करती है। और पहले ही बाब की 13वीं आयत में क्या कहती है? इसलिए कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। वो मानती है कि मेरे शौहर की मौत, मेरे बेटों की मौत, इसके पीछे खुदावंद की अदालत का पहलू शामिल है और वो समझती है कि खुदा का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। इसलिए वो समझती है कि उसे अब मुल्के मुआब में नहीं रहना बल्कि बैत लहम को चले जाना चाहिए। यही नहीं बल्कि जब आप इस सवाले की 20वीं आयत को पढ़ते हैं तो नौमी क्या कहती है? कादर मुतलक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया है। फिर अगर आप आगे बढ़ें
तो कलाम में लिखा है, बस तुम क्यों मुझे नौमी कहते हो, हालांकि खुदावंद मेरे खिलाफ मुद्दई हुआ है। और फिर इसी आयत के आखिरी हिस्से में वो दोबारा कहती है, कादरे मुतलक ने मुझे दुख दिया है। पहले वो कहती है खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है, कादरे मुतलक मेरे साथ। वो फिर कहती है कि नहायत तलखी से पेश आया है। फिर वो कहती है मैं भरी पूरी गई थी, खुदावंद मुझे खाली फेर लाया है। फिर वो कहती है कादरे मुतलक मेरे खिलाफ मुद्दई हुआ है, और कादरे मुतलक ने मुझे दुख दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं, हालात की इस सितम ज़रीफ़ी को वो खुदा की अदालत समझकर कबूल करती है कि वो दुख, वो परेशानियां जो उसने 10 साल तक मुल्के मुआब में रहकर सही हैं, जिसमें उसके शौहर की मौत हुई है, दोनों बेटों की मौत वाक़ई हुई है, वो समझती है इसमें कुल्ली तौर पर खुदा की तंबीह का पहलू शामिल है। और ये चारों दफ़ा उसका जो इजहार है, जो 13वीं आयत में, फिर 20वीं आयत में और 21वीं आयत में वो करती है, इससे ये जाहिर होता है कि वो इलाही तंबीह को तस्लीम करती है कि जो कुछ उस पर बीता है ये खुदावंद की तरफ से उसकी ज़िंदगी में हुआ है, और इस बात ने उसे तैयार किया है ताकि वो मुल्के मुआब को छोड़े और मुल्के कनान की तरफ, यहूदा की सरजमीन की तरफ क्या हो जाए, रवाना हो जाए। याद रखें, बज़ाहिर इस बात के इख्तिताम में लगता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो तलखी से भरी हुई है, उसके अल्फाज से दुख छलकते हैं। लेकिन याद रखें, इब्रानियों के ख़त में लिखा हुआ है, इससे पहले कि मैं उस आयत का तज़किरा करूं, मैं ये कहना चाहता हूं, इंसानी नुक्ता निगाह से बहुत दफ़ा शायद हमें ये अच्छा ना लगे कि खुदा हमारे दुखों के ज़रिए से हमें तंबीह करता है। और कभी कभी जिस तरह नौमी को अपने शौहर की मौत का सामना करना पड़ा, अपने दोनों बेटों की मौत का तलख तजर्बा करना पड़ा, याद रखें खुदा बहुत दफ़ा अपने लोगों को दुख तो देता है, लेकिन वो हमारे दुखों के ज़रिए से अपने मकासद की तकमील और हमारी रूहों की निजात का बंदोबस्त करता है। इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है, और बिलफेल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। इब्रानियों 12वां बाब उसकी 11वीं आयत, उसके अंदर इस बात का तज़किरा किया गया है। दाऊद ज़बूर की किताब में कहता, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। फिर खुदावंद का बंदा कहता है, मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था, मगर मैं अब तेरी शहादतों को मानता हूं। नौमी के जिंदगी में आने वाले दुखों ने उसे इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि वो समझे कि ये खुदा की तंबीह है, और अब उसे मुल्के मुआब में नहीं रहना, अब उसे वापस बैत लहम को चले जाना है। मार्टिन लूथर कहता है 3 चीज़ें हैं जो खुदा का इरफान अता करती हैं इंसान को। पहली चीज़ खुदा का कलाम है। जब हम कलाम को पढ़ते हैं हमें खुदा का इरफान मिलता है, खुदा के बारे में जानने का मौका मिलता है। फिर वो कहता है दूसरी चीज़ दुआ है। जब हम दुआ करते हैं और खुदा दुआओं का जवाब देता है तो हमें पता चलता है कि खुदा कैसा खुदा है। और तीसरी बात कहता है खुदा को जानने का जो तरीका है वो है दुख।
खुदा का इरफान अता करते हैं। दुखों ने नौमी को तोड़कर चकनाचूर नहीं कर दिया, बल्कि उसे खुदा की पहचान अता कर दी है। इसलिए इस बाब के अंदर वो बार बार खुदावंद का नाम लेती है और 7 दफा अपनी जुबान से खुदावंद 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 कादर मुतलक के अल्फाज जो है वो अपनी जुबान से अदा करती है। आज की सुबह कहना चाहता हूँ, नौमी को इन दुखों ने तैयार कर दिया ताकि वो मुआब को छोड़कर बैत लहम को रवाना हो जाए। कितनी दफ़ा हमारे ख़ानदानों की ज़िंदगियों में, हमारी शख्सी ज़िंदगियों में बहुत दफ़ा दुख और मुसीबतें आती हैं। हम उन दुखों को, उन मुसीबतों को, उन तलखियों को खुदा की तंबीह नहीं समझते, बल्कि उनको हकालत की निगाह से देखते हैं और खुदा की तरफ लौटने की बजाय किसी और तरफ चले जाते हैं। आज की सुबह जो पहला ख्याल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, नौमी अपने सारे दुखों को खुदा की तंबीह समझकर कबूल कर रही है और वो समझ रही है कि खुदा उनके ख़ानदान के मुल्क मुआब में आ जाने के फ़ैसले से राज़ी नहीं हुआ है, बल्कि नाराज़ हो गया है। इसलिए अब उसे इस फैसले को जो उसके शौहर ने किया था, जो उन्होंने 10 साल पहले किया था, अब उस फैसले की तसहीह की ज़रूरत है। मुझे अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है। और वो फैसला करती है कि वो मुल्क मुआब को छोड़कर मुल्क कनान यहूदा की सरजमीन अपने घर बैत लहम को लौट जाए। लिहाजा अगर दुखों के ज़रिए से, परेशानियों के ज़रिए से खुदा आपसे हम कलाम करता है, तो आप खुदावंद की आवाज़ को सुनकर खुदावंद की कुर्बत में खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए नौमी की तरह फैसला लें। पहला मुहर्रक जिसने उसे मुल्क मुआब से मुल्क कनान यहूदा की सरजमीन की तरफ जाने के लिए तैयार कर दिया, वो इलाही सरजनश, इलाही तंबीह का पहलू था। उसके दुखों ने उसे इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो इस बात का एहसास करे कि जो कुछ ये मुझ पर बीता है, मेरी फैमिली पर बीता है, ये मेरे और मेरे ख़ानदान के गुनाहों के बायस हम पर बीता है। दूसरी चीज़ जिसने मेरे अजीज़ों नौमी को तैयार किया कि वो वापस आए, वो बड़ी अहमियत की हामिल है और वो इलाही परवरदिगारी है। पहले डिवाइन डिसिप्लिन है, इलाही तंबीह है जिसने उसे तैयार किया है कि वो वापस जाए। और दूसरा मुहर्रक जो इस हवाले के अंदर नज़र आता है और ख़ास तौर पर पहले बाब की 6ठी आयत में नज़र आता है, वो इलाही परवरदिगारी है। खुदा का यहोवा यरी होना है, खुदा का अपने लोगों के लिए रोटी मुहैया करना है, खुदा का अपने लोगों की खबर लेना है। कलाम में लिखा है, उसने सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली, लिहाजा वो फैसला कर चुकी है कि वो मुल्क मुआब में नहीं रहेगी, बल्कि वो अपने वतन लौट जाएगी। ये अल्फाज जाहिर करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों के लिए रोटी, खुदावंद का अपने लोगों के लिए रोटी फराहम करना एक इंतहाई दुखी और उजड़ी हुई बेवा नौमी के लिए दियारे गैर में उम्मीद की एक नई किरण साबित हुआ। कलाम कहता है, उसने ये हाल सुना, अपने मुल्क और लोगों की खुशहाली की खबर ने
उसकी जिंदगी में गोया फिर से जीने की एक नई उम्मीद पैदा कर दी। अमसाल की किताब के 25वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आए ऐसी है जैसे थके मांदा की जान के लिए ठंडा पानी। उसे ये खुशखबरी मिलती है कि खुदा ने अपने लोगों की खबर ली है, खुदा ने अपने लोगों को रोटी दी है, उसने फैसला किया है अब हालात मेरी फेवर में है, खुदा अपने लोगों पर मेहरबान हुआ है, इसलिए मुझे मुल्क मुआब में नहीं रहना बल्कि उठकर मुझे बैत लहम को रवाना हो जाना चाहिए। 10 साल वो और उसका खानदान मुल्क मुआब में रहे। किस लिए आए थे? खुशहाल जिंदगी बसर करने के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए। और ये तमाम बरस नोमी ने खुदा के कहरो गजब का सामना करते हुए गुजारे थे। खुदावंद का रोटी मुहैया करना, खुदावंद की ना सिर्फ परवरदिगारी का बल्कि बनी इस्राइल कौम के साथ उसकी खास शफकत का भी इजहार है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है खुदावंद का कहर दम भर का मगर उसकी शफकत अबदी है। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो सदा गजबनाक ना रहेगा। 10 साल तक यहूदा के लोगों को, बनी इस्राइल कौम को कहत साली का दुखों का सामना करना पड़ा। बेलाखिर खुदावंद की शफकत हरकत में आती है, खुदावंद का फजल हरकत में आता है, खुदावंद अपनी परवरदिगारी को जाहिर करता है और अपने लोगों की खबर लेता है और उनको रोटी फराहम करता है। इसलिए नौमी फैसला करती है अब मेरा रहने का यहाँ कोई जवाज नहीं है, मुझे इस जगह को छोड़कर अपने वतन चले जाना चाहिए। वहाँ पर कसरत से रोटी है, वहाँ पर बरकत है, खुदावंद ने अपने लोगों की खबर ली है, खुदावंद अपने लोगों से नाराज नहीं है। मैं वहाँ जाऊँगी, मेरे लिए बेहतर साबित होगा। इसलिए इलाही परवरदिगारी दूसरा पहलू है जिसकी वजह से वो फैसला लेती है कि उसे वापस चले जाना चाहिए। याद रखें, जैसी परवरदिगारी खुदावंद ने नौमी के लिए की, जैसे खुदावंद यहोवा यरी नौमी के लिए बन गया, वैसे ही खुदावंद आसमानी बाप मेरे और आपके लिए भी यहोवा यरी बन चुका है। उसने अपनी इलाही परवरदिगारी के जरिए से हमारे लिए भी बैत लहम में अपनी परवरदिगारी को जाहिर कर दिया है। नौमी के लिए बैत लहम महज रोटी, जिस्मानी रोटी का बायस था, लेकिन मेरे और आपके लिए बैत लहम जो है वो इलाही रोटी का बायस बना है, रूहानी रोटी का बायस बना है। क्योंकि फरिश्तों ने क्या खबर दी चरवाहों के, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। नौमी के लिए बैतलहम में सिर्फ जिस्मानी रोटी थी, मेरे और आपके लिए उसी बैतलहम शहर में आज से 2000 साल पहले अलमसीह की सूरत में जिंदगी की रोटी का बंदोबस्त किया गया। यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं जो आसमान से उतरी, जो कोई इसमें से खाएगा वो अब तक कभी भूखा ना होगा, हलाक ना होगा। इसलिए मेरे अजीजों, हमें उस जिंदगी की रोटी के लिए खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। अब इलाही सरजनश का पहलू उसके सामने है, उसने कहा जाना चाहिए वापस। खुदावंद मेरे साथ राजी नहीं है, मुझे नहीं रहना यहाँ। दूसरा पहलू क्या है? खुदावंद ने जहां जाने का फैसला किया वहां पर रोटी है, खुदावंद ने अपने लोगों की खबर ली है, मुझे वहां पर जाना चाहिए। अब वो क्या करती है? रूत की किताब के पहले बाब की
छठी आयत में लिखा है, तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी, तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी ताकि मुल्के मुआब से लौट जाए। उसने फैसला कर दिया है कि हालात मेरी फेवर में नहीं है। और अब हालात की एक खूबसूरत ये भी बात है कि जिस जगह मैंने जाना है वहाँ पर रोटी है। खुदावंद अब अपने लोगों की खबर लेने के लिए वहाँ पर मौजूद है, उसने उनकी खबर ली है, इसलिए मुझे वहाँ पर चले जाना चाहिए। वो कैसे कदम उठाती है ये बड़ा अहम है। कलाम कहता है, तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी, दोनों बहुओं को लेकर उठी। पहले 10 साल वो उधर रही, वो गोया इस सोच में बैठी रही कि मुआब के मुल्क में ही उसको सब कुछ मुहैया होगा, उसके हालात ठीक होंगे। लेकिन हालात ठीक होने की बजाय बद से बदतर की तरफ चले गए हैं। लेकिन अब की मर्तबा वो फैसला करती है, इन मुहरकात की वजह से, इलाही सरजनश की वजह से, इलाही परवरदिगारी की वजह से उसे वापस चले जाना चाहिए। और वो पहला कदम क्या उठाती है? वो अपनी बहुओं को लेकर उठती है। वो बैठी नहीं रहती जहां बैठी थी, वो सोच में, उस मुकाम पर, उस हालत में मुतवातर नहीं रहती, बल्कि उस हालत से उठ पड़ती है। जो लोग गुनाह के मुआब में नौमी की तरह सालों जिंदगी बसर करते हैं और उसमें फिर आराम के साथ बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, मेरे अजीजों, उनको नौमी की तरह एक दिन उठना चाहिए। नहीं भी, अब हम गुनाह के इस मुल्क में नहीं रहेंगे। नौमी के पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुदा से अपने ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश कर रही है। इस दुनिया में माली तौर पर खुशहाल होने की कोशिश ना करें, अपने ताल्लुकात खुदा के साथ ठीक रखने की कोशिश करें। बाकी चीजें खुदावंद अपनी पाक मर्जी से जब उसका वक्त आएगा वो आपको क्या करेगा? अता करेगा। मेरा दिल दुखी है, रोज पुलिस हमारे मोहल्ले में आती है, रोज लोगों के, बहन भाइयों के पकड़ने की खबर सुनकर, हमारे घरों में घुसने की खबर सुनकर मुझे कोई खुशी होती? हमें उस हालत से जिसमें हम बैठे हुए हैं, हमें उसमें से उठने की जरूरत है। नौमी अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठती है और फैसला करती है। और दूसरा कदम वो क्या उठाती है? इसी आयत में लिखा हुआ है, मुल्के मुआब से लौट जाए, इसलिए उसने अपने लोगों को रोटी दी और यूं की खबर ली। 7वीं आयत में लिखा है, सो वो उस जगह से जहां वो थी दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली। पहले उठी है और फिर चल निकली है, पहले उठी है फिर चल निकली है, ताकि वो मुल्क कनान की तरफ रवाना हो जाए। और तीसरा कदम वो क्या उठाती है? वो यहूदा की सरजमीन को अपनी मंजिल मकसूद बना लेती है और यहूदा की सरजमीन के रास्ते पर हो लेती है। 7वीं आयत गौर तलब है। सो वो उस जगह से जहां वो थी दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली। पहले उठी फिर चल निकली और सब यहूदा की सरजमीन, वो यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ता पर होली, उन्होंने वो रास्ता चुन लिया जिस तरफ यहूदा की सरजमीन है, वो यहूदा की तरफ चल निकली है। उठी है, चल निकली है और यहूदा की सरजमीन के रास्ते पर होली है, उस हाईवे पर, उस सड़क पर, उस शहरा पर चल पड़ी है जो उसे खुदावंद के वादा की हुई सरजमीन की तरफ ले जाता है।
पहली बात याद रखें, उठ पड़ना इंतहाई अहम बात है। जिस हालत में इंसान जिंदगी गुजार रहा हो, गुनाह बदी की हालत, उसमें बैठे रहने की हालत को छोड़कर उठ पड़ना बहुत अच्छी बात है। आगे मैं कहना चाहता हूं, इससे भी अहम बात है कि हम चल निकले, अच्छे रास्ते पर चल निकले। जैसे नौमी अच्छे रास्ते पर चल निकली, लेकिन इससे भी इंतहाई अहम बात है कि वो मुल्के कनान, बैतलहम की सरजमीन की तरफ, यहूदा की सरजमीन की तरफ चल निकली। उसने गलत मंजिल का इंतखाब नहीं किया, बल्कि अच्छी मंजिल का इंतखाब किया। मेरे अजीजों, उसके शोहर ने फैसला नहीं किया और वो मर गया। बेटों ने वापस जाने का फैसला नहीं किया, बेटे मर गए। नौमी मरना नहीं चाहती, नौमी जीना चाहती है, और वो मौत को छोड़कर किसकी तरफ चल जा पड़ती है? बैतलहम की तरफ। अगर आप जीना चाहते हैं, मसीह में जीना चाहते हैं, मसीह की रफाकत में रहना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, आपको उठना पड़ेगा, आपको चल पड़ना पड़ेगा, और आपको मुल्के कनान की सरजमीन की तरफ, बैतलहम की तरफ, रोटी के घर की तरफ अपनी मंजिल मकसूद का तयन करना पड़ेगा। खुदावंद का एक खादम कहता है, नौमी के अंदर ये ईमान कहां से आ गया? पहले भी तो 10 साल उधर ही गुजारे, पहले नहीं फैसला लिया। शोहर मर गया तब फैसला ले लेती, बेटे मर गए उसके बाद जाके कहीं ये फैसला लिया। ये ईमान उसकी जिंदगी में कहां से आ गया? और इसका जवाब यही है, खुदा की सरजनश, खुदा की तंबीह और खुदा की परवरदिगारी ने अब जाके उसे तैयार किया है कि वो मुल्क मोआब को छोड़े और मुल्क कनान की तरफ रवाना हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बहन भाइयों, देर ना कीजिए, कहीं सब कुछ लुट ना जाए और फिर आप फैसला करें कि हमने इस बदी को, इस गुनाह को, इस बुरे कारोबार को छोड़ना है। याद रखें, कलाम में लिखे, खुदावंद किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह है तो हम अपने आप को झूठा ठहराते हैं और हमें सच्चाई नहीं। लेकिन अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? पाक करता है। फैसला आपका है, उठना है, चलना है, बैतलहम के रास्ते पे होना है, या जहां है वहीं रहना है। नौमी ने अच्छा फैसला किया। फारसी की कहावत है, देर आयद दुरुस्त आयद, देर आए दुरुस्त आए। मैं ये कहना चाहता हूं, खुदावंद की सरजनश ने, इलाही परवरदिगारी ने उसकी जिंदगी में ईमान पैदा कर दिया ताकि वो मुल्के कनान की सरजमीन को लौट जाए। उसका ईमान कैसे नजर आता है? खुदावंद का एक खादम कहता है, अब वो जब वो मुल्के कनान की तरफ रवाना हो रही है, यहूदा की सरजमीन की तरफ रवाना हो रही है, तो वो खुतूने ईमान भी नजर आती है और खुतूने दुआ भी नजर आती है। जब वो मोआब से बैतलहम की तरफ जा रही है तो वो अब खतूने ईमान भी नजर आती है और खतूने दुआ भी नजर आती है। खतूने ईमान कैसे नजर आती है? उसकी जुबान पर 7 दफा खुदावंद का नाम आता है। खुदावंद खुदावंद खुदावंद, कादर मुतलक कादर मुतलक कादर मुतलक। इससे क्या ज़ाहिर होता है? अब उसकी जिंदगी में खुदा पर भरोसा, ईमान और यकीन उसकी जिंदगी में पैदा हो चुका है। और
वो खुतून दुआ कैसे बन गई है, वो अपनी दोनों बहुओं को दुआ देती है। कैसे दुआ देती है? वो उनको गले लगाती है। जब वो कहती हैं हम तेरे साथ हैं, हम नहीं तुझे छोड़ेंगे, तो वो उनको बरकत देती है। मेरे अजीजों, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो कहती है, नौमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, 8वीं आयत, तुम दोनों अपने अपने मेके चले जाओ, जैसा तुमने मरहूमों के साथ और मेरे साथ किया वैसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। जैसा तुमने मेरे साथ किया खुदावंद तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। खुदावंद खुदावंद खुदावंद। और क्या कर रही है? दुआ दे रही है। जब आए ना कोई दुआ ना कोई ईमान नजर आता है। जब इलाही सरजनश का सामना किया, इलाही परवरदिगारी की खबर सुनी, अब वो मर्दे खतूने ईमान भी बन गई और खतूने दुआ भी बन गई। मेरे अजीजों, उसने वापस जाने का फैसला लिया और ये उसके ईमान का इजहार है। अब वो खतूने ईमान भी नजर आती है, खतूने दुआ भी नजर आती है। मेरे अजीजों, और फिर जब हम आखिरी आयात को पढ़ते हैं, जल्दी के साथ हम क्लोज करेंगे, और कलाम में लिखा है, सो वो दोनों चलते चलते उर्फा वापस चले गई। अब रूत और नोमी बैतलहम को आई हैं 19वीं आयत में। और जब बैतलहम में दाखिल हुई तो सारे शहर में धूम मची और औरतें कहने लगी, क्या ये नोमी है? नोमी वापस आ गई। और औरतें क्या कहने लगी? क्या ये नोमी है? उसने कहा, मुझे नोमी नहीं मारा कहो, मुझे नोमी नहीं मारा कहो। दिलचस्पी की बात बताना चाहता हूं, नोमी के नाम का मतलब है शादमानी, खुशी, ताजगी। शादमानी, खुशी, ताजगी। वो कहती है, मुझे शादमानी, खुशी और ताजगी ना कहो, मुझे मारा करो कहो। मारा के नाम का मतलब है तलखी, कड़वाहट। मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, कोई शादमानी नहीं है, कोई ताजगी नहीं है। मेरा तो शौहर मर चुका है, मेरे तो दोनों बेटे मर चुके हैं। कहां शादमानी, खुशी, ताजगी मेरी जिंदगी में तुम्हें नजर आती है? मुझे मत नौमी कहो, मैं तो मारा हूं। गोया वो कह रही है, खुदावंद की मार मुझे पड़ी है। मारा का मतलब क्या है? तलखी, कड़वाहट। खुरूज की किताब के 15वें बाब की 22वीं आयत से 25वीं आयत में लिखा हुआ है, जब बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से निकलकर बैराकुल्जम को अबूर कर लिया, शोर के बियाबान में आते हैं, तो 3 दिन तक वो सफर करते हैं, उनको कोई पानी नहीं मिलता। और एक जगह आते हैं, लेकिन वहां का पानी कड़वा होता है, और उसके पानी कड़वे होने की वजह से उस जगह का नाम मारा पड़ गया। उसका जायका अच्छा नहीं था, तलख था, कड़वा था। जब उसने बैतलहम के लोगों के सामने, बैतलहम की औरतों के सामने कहा होगा कि मुझे नोमी नहीं मारा कहो, उन्हें उस वाक़े की याद आ गई होगी। खुदावंद बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में ताजगी, खुशी और शादमानी को निकाल कर कड़वाहट को भरता है, दुखों को भरता है, ताकि शायद हम उसकी तरफ वापस आ जाएं। नोमी ने कहा, ये खुदावंद ने मुझे दुख दिया है, खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ भारी हुआ है, खुदावंद मेरे खिलाफ मुदई हुआ है। कादर मुतलक मुझे जो भरी पूरी गई थी खाली लुटा लाया है। खुदावंद मेरे साथ नहायत तलखी के साथ पेश आया। ये सारी बातें किसका इजहार है?
उसके गुनाहों के इकरार का इजहार है। उसका वो इकरार करी है, जैसे दाऊद कहता है, क्यों जो सब बुराई अपनी मैं मान लैंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रहंदा। वो मान लेती है जो कुछ मुझ पर बीता है वो मेरे गुनाहों की वजह से बीता है। उसका ये कहना, मुझे नोमी नहीं कहो, मारा कहो, ये उसकी तौबा का इजहार है। उसका इकरार के खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है, कादिर मुतलक की मार मुझे पड़ी है। और इसी तरह से दूसरे पहलू, कादिर मुतलक इंतहाई तलखी के साथ मेरे साथ पेश आया है, वो मेरे खिलाफ मुद्दई हुआ है, उसने मुझे तोक दिया है। ये सारी बातें किस बात का इजहार है? उसकी तौबा का, माफी का इजहार है खुदावंद से के सामने अपने आप को आजिज कर रही है, हलीम कर रही है। कश्ती में जब मछलियों का बड़ा मौजज़ा किया तो पतरस यीशु मसीह के कदमों में गिर पड़ा और वो कहता है, खुदावंद मेरे पास से चले जा, क्योंकि मैं बहुत गुनाहगार आदमी। मेरे अजीजों, बहुत दफा खुदावंद के सामने हमें आने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों खताओं का इकरार करने की ज़रूरत है, और जो गलतियां हमसे हो गई हैं उनको सुधार कर मुल्के गुनाह के मुल्के मुआब को छोड़कर पाकीज़गी के बैत लहम में लौटने की ज़रूरत है। 3 बातें छोटी सी करके पैगाम को मुकम्मल करूंगा, उससे फ़ायदा क्या होगा। नोमी ने इतना बड़ा फैसला लिया है वापस आने का, उसने ये फैसला लिया है तो उसको फायदा क्या हुआ। 3 बातें जल्दी के साथ, कोई इसकी तफसील मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप पढ़ सकते हैं। पहला अजर, नोमी जो एक उजड़ी हुई बूढ़ी नेहत्ती तन तनहा बेवा थी, उसके रूत की सूरत में खूबसूरत सहारा मिल गया। अजर, खुदावंद अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जो लोग उसके साथ मुआब के गुनाह के मुल्क को छोड़कर पाकीज़गी के बैत लहम की तरफ बढ़ते हैं, वो उनसे कभी दस्तबरदार नहीं होता। वो कहता है, मैं तुम्हें यतीम और लावारिस हरगिज़ ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार यानी रूहे हक अता करूंगा। नोमी को खुदावन ने क्या दिया? रूत जैसा खूबसूरत सहारा दिया। खुदावंद आपके लिए सहारों का इंतजाम करेगा। दूसरी बात, दूसरा अजर उसे क्या मिला? जब वो बैत लहम को आई तो सारे शहर में धूम मची। जब वो बैत लहम में आई तो सारे शहर में धूम मची। गोया बैत लहम के लोगों ने उसे कबूल कर लिया। बैत लहम के लोगों ने उसे कबूल कर लिया। जो लोग गुनाह के मुल्क को छोड़कर पाकीज़गी की तरफ चल पड़ते हैं, खुदावंद उनकी ढाल सिपर बन जाता है और खुदावंद उनको क्या करता है? कबूल करता है। कलीसिया उनको कबूल करती है, खुदावंद उनको कबूल करता है। जब एक गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर हजारों बल्कि लाखों फरिश्ते क्या करते हैं? जब नोमी वापस आई तो सारे शहर में धूम मची। बड़ा हैरान कुन वर्ल्ड है, सारे शहर में धूम मची, शोर पड़ गया। नोमी वापस आई है लेकिन उन्होंने उसको निकाला नहीं है। तू तो बड़ी उधर गई थी तरक्की के लिए, अब तू वापस आ गई। नहीं, उन्होंने नहीं निकाला, खुशी के साथ उसको कबूल किया। तीसरा अजर, आते ही नोमी को और रूत को रोटी मिली। और रोटी के लिए सारे काम कर रहे हैं ना, बदियां कर रहे हैं या अच्छाई के काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? रोटी के लिए। जब कई दफा कुछ लोगों को कहा जाता है जी ये काम छोड़ दें, तो पादरी साहब रोटी आप देंगे? भाई मैंने नहीं रोटी देनी, रोटी खुदावन ने देनी है। वो सबको देता है, जिसने उस इंसान को खलक किया है उसी ने हमको क्या करनी है? रोटी मुहैया करनी।
और कलाम में लिखा है वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर एक जानदार को क्या करता है, शेर करता है, खिलाता है। खुदावंद आपको रोटी देगा। और रोटी कैसे दी, पढ़ लीजिए। गर्ज नौमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू मुआबी रूत थी, 22वीं आयत। और मुआब के मुल्क से यहाँ आई और वो दोनों जौ काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल। जौ काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुई। ये भूख का मौसम नहीं था, ये रोटी का मौसम था। फसल काटने के दिन थे। अजर क्या मिला, रूत की सूरत में एक सहारा मिल गया। अजर क्या मिला, लोगों ने उसे कबूल कर लिया। अजर क्या मिला, आते ही रोटी मिली। जिसकी खबर सुनी थी वो रोटी उसको भी मिली। जब हम खुदावंद की तरफ नौमी की तरह लौटेंगे तो खुदावंद हमें यतीम और लावारिस नहीं छोड़ेगा। खुदावंद हमें कबूल करेगा, गले लगाएगा और खुदावंद हमें हमारी ज़रूरियात को पूरा करेगा। क्योंकि कलाम में रवे शेर दा बच्चा जेकर भी भूखा कदी रब दा तालब ना। खुदावंद उनकी भी ज़रूरतें पूरी करता है जो गलत काम नहीं करते, जो नाजायज़ तरीके से रोटी नहीं कमाते। खुदावंद उनको भी तो खिला रहा है। खुदावंद आपको क्यों नहीं खिलाएगा। किसी बात की फिक्र ना करें, बस मुल्के मुआब को छोड़ें और यहूदा की सरजमीन की तरफ चल पड़े। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको बरकत। एल्डर साहबान से दरख्वास्त है कि आप जल्दी के साथ सामने आ जाएं। हम खुदावंद के कलाम के मुयस्सर होने के लिए दुआ करेंगे। जिस किसी को भी खुदा जमात में से उभारता है वो छोटी सी दुआ करे।